और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर आज सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। एक दिन पहले आरजेडी के विधायक सर्वजीत ने सदन के अंदर कहा था कि बेचारे रामविलास पासवान की अभी तक पूरे बिहार में कहीं भी मूर्ति नहीं लगाई गई है। इस शब्द को लेकर, यानी बेचारे शब्द को लेकर आज एलजेपीआर के सभी विधायक जो हैं वह काफ़ी गुस्से में हैं और सदन के अंदर और बाहर उन्होंने जमकर हंगामा किया और उन्होंने मांग की कि तेजस्वी यादव को अपने विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहिए और इस पूरे अपशब्द के लिए या शब्द के लिए जो बेचारा शब्द रामविलास पासवान के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए खुद तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि हमने रामविलास पासवान का सम्मान बढ़ाया था। हमने ये कहा था कि वो इतने बड़े नेता हैं, उसके बावजूद पूरे बिहार में उनकी मूर्ति नहीं लगी है। विधानसभा परिसर में उनकी मूर्ति लगानी चाहिए। दूसरी तरफ एलजेपीआर के तमाम विधायकों का कहना है कि आरजेडी जो है वह दलित विरोधी है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अपनी ही सरकार में पुलिस के रवैये से परेशान बीजेपी के एक और विधायक को थाने के भीतर पुलिस कर्मियों के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ गया। पुलिस के रवैये से परेशान सीतापुर के बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपने समर्थकों के साथ सीतापुर के ही रामपुर मथुरा थाने पहुंचे। जमीन पर बैठकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच सीओ वेद प्रकाश विधायक को समझाने पहुंचे। सीओ ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन विधायक अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, दीवान और कांस्टेबल पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विधायक ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके व्यवहार से जनता में भय और असंतोष का माहौल बना हुआ है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को आगे भी लेकर जाएंगे। इससे पहले भी बीजेपी के कई विधायक और मंत्री अपनी ही सरकार में पुलिस और अधिकारियों के रवैये से टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर विवादों में फंसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का जमकर विरोध जो है वो हो रहा है। रविवार के दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सपकाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध की गूंज जो है महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी सुनाई दी। पुणे के कांग्रेस भवन के पास कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए, जमकर हंगामा हुआ। दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी और लाठी डंडे भी चले। इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सहित दोनों पार्टियों के करीब 100 से 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। वहीं हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई में जो कांग्रेस का कार्यालय है तिलक भवन, वहां पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में किसानों ने हल्ला बोल दिया है। आज किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तस्वीरों में आप देखिए, हम इस समय अरनिया के मुख्य बाजार में हैं और यहाँ पर जो सीमांत ग्रामीण है बेहद ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। इनकी ये मांग है कि 1947, 1965, 1971 में जो जमीनें लोगों को अलाट हुई थी, इन्हें उन जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए। फेंसिंग के आगे जो इनकी जमीन है उसका उचित मुआवजा इन्हें दिया जाए और इन किसानों को जो है सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया करवाई जाए। अगर इन किसानों का कहना है कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, इनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए, जिस तरफ हमारी नजर जा रही है हर तरफ हमें जो किसान है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि किसान भी हैं, सीमांत ग्रामीण भी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। आपको यहाँ पर तमाम वर्ग के यहाँ पर लोग दिखेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। इसकी मांग यहाँ पर की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देखिए कि जितने भी यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, किन किसानों की यही मांग है कि हम लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के आगे रख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मांग नहीं पूरी कर रहा और अगर अब इनकी मांगे जल्द नहीं पूरी की गई तो इनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया सेक्टर।
आज से दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट शुरू हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पीछे ये आयोजन हो रहा है और ये चौथा एआई समिट है और पहला जो कि किसी ग्लोबल साउथ के देश में हो रहा है, यानी कि विकासशील देश में हो रहा है। और इस समिट के जरिए एआई क्रांति में भारत अपनी जगह तलाशता हुआ उसकी कोशिश कि ये जो दुनिया भर में क्रांति हो रही है उसमें कैसे भारत अपनी जगह बना सकता है। एआई समिट में 7 सेशंस की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि जितने भी ज्वलंत सवाल हैं एआई से जुड़े हुए उनका उत्तर ढूंढा जाए। एआई को लेकर के भारत जैसे देश में बहुत सी भ्रांतियां हैं या सच्चाई है कि ये नौकरियां निकल सकता है, चाहे वो बीपीओ सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर्स हो। इसकी सुरक्षा को लेकर के भी बहुत से सवाल है कि आखिरकार इसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। 16 से 20 तक चलने वाला ये समारोह भारत की एक एआई में जो अपनी गतिशीलता है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसको निरूपित करता है। और इसमें सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री फ्रांस, वो भी पहुंचेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 20 तारीख तक चलेगा और ये भारत में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट है। आपको बता दें कि भारत मंडपम में करीब 70,000 वर्ग फीट इस बार 13 देशों के विशेष पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। 5 दिनों में करीब 2.5 लाख लोगों के शामिल होने का इस कार्यक्रम में अनुमान है। 500 से ज़्यादा सत्रों में 3250 से अधिक एआई विशेषज्ञ एआई के भविष्य और इसके सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में, इस समिट में 7 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री समेत बड़े स्तर से लोग शामिल हो रहे हैं। इससे इसका वैश्विक इम्पैक्ट भी, अंदाज भी बढ़ जाता है। जाहिर तौर पे इस कार्यक्रम के जरिए भारत एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर अपना नजरिया दुनिया के सामने रखेगा। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज से गुजरात विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत। आम आदमी पार्टी ने विधान भवन में तो कांग्रेस ने सत्याग्रह छावनी में किया विरोध प्रदर्शन। वहीं पूर्णेश मोदी बने विधानसभा के उपाध्यक्ष। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ गुजरात विधानसभा का बजट सत्र पहले दिन से ही धमाकेदार रहा। विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी द्वारा प्रस्तावित बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी के नाम पर मोहर लगी, तो वहीं कांग्रेस के शैलेश परमार का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक पहले दिन ही आक्रामक नजर आए। पार्टी के सभी विधायक ट्रेड डील का विरोध करते हुए बैनर पोस्टर लेकर विधान भवन में प्रवेश किया, तो वहीं कांग्रेस की सरकार की कई नीतियों के विरोध में आयोजित जन आक्रोश सभा का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के सभी बड़े नेताओं के साथ प्रभारी मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे। विधानसभा में संख्या बल की बात करें तो भाजपा के 162, कांग्रेस के 12, आम आदमी पार्टी के 6 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। इस बजट सत्र में सरकार कई विधेयक ला रही है और साथ साथ कई रिपोर्ट भी टेबल किए जाएंगे। प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सीक्रेट बैठक में ये तय हुआ है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है वहां पीडीए के वोट कटवा दिए जाएं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी यूपी का चुनाव नहीं जीत रही है, इसीलिए वोट कटवाने का काम कर रही है। अखिलेश ने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ही फॉर्म 7 भरा जा रहा है और ये सभी अज्ञात लोग बीजेपी के लोग हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि टारगेटेड पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के वोट की डकैती की जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गांवों में सामंतवादी लोग पीडीए के वोटों को कटवा रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के सभी विधायक चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और सिर्फ चुनाव ही जीतना चाहती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस डील से ये साबित होता है कि अमेरिका के को ज्यादा तरजीह दी गई और भारत को कम। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत के हित को दांव पर लगा दिया है, जिसमें 3 मुद्दे सबसे जरूरी हैं। पहला खेती, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा, तीसरा व्यापार की शर्त। 6 फरवरी 2026 के पहले फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में ही सहमति जताई गई है कि भारत बिना किसी आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य व कृषि उत्पादों के लिए हमारा बाजार खोल देगा। भारत के बाजार पर इसके नुकसान
निम्नलिखित हैं। ये प्रोसेस्ड मक्का है। भारत में 2025-26 के दौरान 4.30 करोड़ मीट्रिक टन मक्के अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार भारत के बाजार में बिकेगा तो फिर भारत के किसानों का क्या होगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2027 का आगाज हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक की जा रही है जिसमें 117 हलकों के जो हलका इंचार्ज है उनको बुलाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग और प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित है। और वहीं पर श्रोमणी अकाली दल ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है और अलग अलग दलों से जो नेताओं को श्रोमणी अकाली दल में शामिल करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ श्रोमणी अकाली दल 40 अलग अलग रैलियां पंजाब के मालवा, माझा और दोआबा एरिया में कर रहा है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जो रणनीति है पंजाब को लेके उसको भी अंतिम रूप दे दिया है और इसका खुलासा मार्च में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी मोगा में जो रैली हो रही है उसमें करेंगे। अमित शाह की रैली की तैयारियों के लिए 117 हलकों के इंचार्ज नियुक्त कर दिए गए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग का आरोप है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इन सभी अधिकारियों पर ड्यूटी में लापरवाही और SIR के संबंध में कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप है। रविवार रात को पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिन चक्रवर्ती को भेजे गए कई लेटर में आयोग ने अलग अलग जिलों के 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। लेटर में कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कहा गया है कि वे बिना किसी देरी के डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करें और इस बारे में कमीशन को बताएं। इन 7 अधिकारियों में से 3 मुर्शिदाबाद से, 2 साउथ 24 परगना से और एक वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जिले में पोस्टेड हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नीट छात्रा मामला में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम छात्रा के गांव पितमास गई थी, जहानाबाद के पितमास गांव में, और परिजनों से करीब 7 घंटों तक लंबी पूछताछ की। इस दौरान छात्रा के कमरे से कई किताबें, नोट्सबुक और कई सामानों को सबूत के तौर पर साथ लाई है। इसके अलावा जब सीबीआई ने छात्रा के परिजनों से उनके मां और पिता के मोबाइल फ़ोन की मांग की तो कहा गया कि मोबाइल फ़ोन खराब हो गया है, लेकिन सीबीआई ने उससे भी जहां वो बनने के लिए दिया गया था वहां से बरामद कर लिया गया है। इसके पहले सीबीआई गर्ल्स हॉस्टल भी गई थी और वहां पर करीब शनिवार को करीब 6 घंटे तक वहां पे तफ्तीश चली थी और उसके बाद 5 बोरियों में अलग अलग सबूत लेकर वो वहां से निकली थी। और आज सीबीआई की टीम ने चित्रगुप्त नगर थाने के तमाम पुलिसकर्मियों से नोटिस दिया और इसके बाद 5 पुलिसकर्मियों से पूछताछ किया जो इस कांड की जांच से जुड़े हुए थे। यानी कि सीबीआई इस मामले में जितनी तेजी दिखा रही है यह साफ है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कैमरा मेडिसिन आपके साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। इस समय मौजूद है जोड़ासांकू विधानसभा अंतर्गत और बाकायदा देखें कि जो ममता बनर्जी ने कहा था लक्की भंडार योजना 1000 रुपए से 1500 रुपए कर दिया जाएगा। युवा जो छात्र छात्राएं हैं जिनकी उम्र 21 साल है उन्हें बाकायदा 1500 रुपए दिया जाएगा। इसकी योजना देखिए शुरू हो चुकी है और किस तरह से जो योजना पूरे यहाँ विधानसभा के अंतर्गत कैंप बनाया गया है। ऐसे कैंप आपको मिल जाएंगे कैंपों में जहाँ पे कोलकाता कारपोरेशन के जो अधिकारी हैं बाकायदा फॉर्म और डॉक्यूमेंट भर रहे हैं और जो युवा है लगातार यहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। युवाओं में इस तरह का एक तरह से है जो लोग युवा हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां नहीं है, उनको कहना है कि 1500 रुपए मिलने से काफी उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने एक तरह से महिलाओं को जिस तरह से लकी भंडार दे रही है, दूसरी तरफ युवाओं के लिए 1500 रुपया चुनाव पे बहुत बड़ा एक तरह से असर दिखेगा। युवाओं का कहना है कि ममता बनर्जी यहाँ पे लगातार युवाओं के लिए सोच रहे थे कि युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए था और लंबी लंबी जो लोग युवा कतार लगाए हैं, घंटों खड़े हैं, लेकिन इन्हें इस बात का इंतजार है कि अब ये फॉर्म जमा हो जाएगा तो अप्रैल के महीने से इनके खाते में 1500 रुपया आना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार द्वारा एक मंदिर में दर्शन करने के बाद
मंदिर के शुद्धिकरण का मामला सामने आया है। ये शुद्धिकरण हिंदुत्ववादी संगठनों ने गौमूत्र से किया है। हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है कि अब्दुल सत्तार के दिन की शुरुआत नॉनवेज के साथ होती है। वो बिना नॉनवेज खाए घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे में महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर उनको भगवान शिव के इस मंदिर में नहीं आना चाहिए था और मंदिर में आते भी तो बाहर से दर्शन करके निकल जाते। यही कारण है कि हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने इस मंदिर का शुद्धिकरण कराया। इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी की तरफ से आचार्य तुषार भोसले ने कहा है कि क्या अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है? अगर ऐसा नहीं किया है तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मंदिर के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ धर्म के अपने अलग नियम होते हैं। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। वाराणसी कचहरी परिसर में बम ब्लास्ट की धमकी के बाद से अलर्ट, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। वाराणसी जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद शुक्रवार से बंद कैंपस सोमवार को खोला गया। कोर्ट खुलते ही वकील, वादकारी, जज और न्यायिक विभाग कर्मी अपने कामकाज पर लौटे तो पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। कोर्ट के बाहर से लेकर अंदर तक कई पॉइंट्स पर पुलिस को तैनात किया गया। जजों के चैम्बर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हर चैम्बर को फिर खंगाला गया। सोमवार को एक बार फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल और सुरक्षा का होमवर्क किया। कैंट एसीपी नितिन तनेजा और इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने वार्ता की और परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम के साथ बम और डॉग स्क्वाड, LIU इंटेलिजेंस की टीम परिसर में पहुंची। हर रोज चेकिंग की गई। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। उसने ये भी कहा कि वो इस धमकी के पीछे के लोगों की पहचान करने के लिए जांच भी कर रहे हैं। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।